हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा शर्मा। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, आज मैं साथ हूँ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने के लिए कि किस तरह हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स के लिए अपने पेशेंट्स को रेडी कर सकते हैं। क्या एक चेकलिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप रेडी हैं डेंटल इम्प्लांट के लिए या नहीं, ये आपको पता चल सकता है। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एल्डरली हैं, जिनको मोस्ट कॉमनली टीथ को रिप्लेस कराने की ज़रूरत है, मिसिंग टीथ को, उनके लिए क्या एक चेकलिस्ट है कि वो डेंटल इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट रिसीव करने के लिए रेडी हैं या नहीं। तो आइए चलिए कुछ उन पॉइंट्स को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ बोन। हमें एक मिनिमम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बोन इन योर जॉज इज़ नीडेड, यानी हमारे दोनों जबड़ों की हड्डी है वो एक मिनिमल अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि दांत निकलने के बाद जो एल्डरली हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो उनको रिप्लेस कराने में काफ़ी समय लगा लेते हैं और इस कारण हमारी जबड़े की हड्डी जो है वो रिजॉर्व होती जाती है और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अफेक्ट होती हैं, जिससे डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके जबड़े की हड्डी बहुत एक ऑप्टिमम लेवल तक हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। कभी कभार कुछ डिजीज़ हैं जैसे बोन से रिलेटेड, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या ऑस्टियोपोरोसिस है। इन डिजीज़ में क्या होता है, आपकी हड्डी हल्की हो जाती है, हॉलो हो जाती है, वो डेंटल इम्प्लांट्स को रिसीव करने के सूटेबल नहीं होती। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जिन्हें हमें रूल आउट करना पड़ता है। इवन इसके अलावा अगर आप बहुत टाइम से डेंचर वियर कर रहे हैं, यानी आप निकाल के लगाने वाले दांतों की प्लेट्स पहन रहे हैं, उनसे भी जबड़े की हड्डी पर प्रभाव पड़ता है और वो उसको कम कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम वियर ऑफ डेंचर इज़ ऑल्सो नॉट इंडिकेटेड इन केस यू आर गोइंग फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। ऐसे केसेस में फिर हम बहुत बार आपको बोन का ग्राफ्ट लगाने की सलाह देते हैं। बोन ग्राफ्ट इज़ एडिशनल बोन विच इज़ प्लेस्ड ऑन योर जॉज और वो आपस में बाइंड करके बहुत स्टर्डी हो जाती है और हमें एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बोन देती है। इस प्रोसीजर के बाद आप डेंटल इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट डेफिनेटली ले सकते हैं। आफ्टर दिस चेकलिस्ट ऑफ बोन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना मेडिकल इवैल्यूएशन कराना, दैट वेदर यू आर फिज़िकली फिट फॉर रिसीविंग द डेंटल इम्प्लांट। इसके लिए आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यू हैव टू गेट योर ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर आपकी ब्लड शुगर ऑलरेडी कंट्रोल है और आप ऑप्टिमम लेवल में है, देन यू आर रियली क्वालिफाइंग फॉर द डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि हमें ब्लड शुगर कंट्रोल चाहिए? क्योंकि ब्लड शुगर की वजह से जो डेंटल इम्प्लांट्स की सर्जरी होती है वो कई बार सक्सेसफुल नहीं आती और आपका घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। भर तो जाता है, बट जो ये टाइम पीरियड भर जाता है घाव भरने में, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आपका ब्लड शुगर बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए, बिकॉज़ आजकल की लाइफस्टाइल में हम लोगों का खाना इस तरह से मॉडिफाई हो गया है कि हम लोगों को ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से इवैल्यूएशन करा लें, उसके बाद आप डेंटल इम्प्लांट्स के लिए आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है, द नेक्स्ट चेक लिस्ट इज़ ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन टू रिसीव डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स के सर्जरी के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि आप अपने फिजिशियन से मिलकर इन चीज़ों को चेक कराकर वहाँ से आएँ और उसके बाद आप सर्जरी के लिए ऑप्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो आप कुछ डिजीज़ के लिए लेते हैं। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ मेडिसिन लेते हैं
वो भी आपके मुंह में बनने वाली नेचुरल सलाइवा यानी लार को कम कर देती हैं। इसे हम मेडिकल टर्म्स में ज़ीरोस्टोमिया भी कहते हैं। अगर आप इस तरह से आपके मुंह में लार कम बन रही है, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है इम्प्लांट्स की सर्जरी के लिए जाने के लिए, बिकॉज़ ये लार जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक नेचुरल लुब्रिकेंट है मुंह का, और इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल तत्व भी पाए जाते हैं। तो ज़ीरोस्टोमिया वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सीनियर सिटीज़न जो भी इम्प्लांट के लिए यानी एक फ़िक्स टूथ रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाले पॉइंट्स क्या हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट के लिए डेंटल इम्प्लांट सजेस्ट किए हैं, तो सबसे पहले आपको उनके दिए हुई जांचें करानी चाहिए, जिससे हम बोन का लेवल क्या है इसका हम लोगों को क्लियर मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा आपको अपने फिजिशियन से मिलकर आपको अपने बेसिक ब्लड शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स और अपने बॉडी की नेचुरल फिटनेस को ज़रूर इवैल्यूएट कराना चाहिए, और उनसे सलाह लेकर आपको कुछ फूड सप्लीमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो भी रिक्वायर्ड है वो अपनी डाइट को मॉडिफाई कर दें, ताकि आपकी जो बोन है वो और हेल्दी हो और इम्प्लांट को रिसीव करने के लिए वो इस तरह से काम करे कि आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल हो। मोस्टली हम लोग एल्डरली में इम्प्लांट्स को एडवाइस करते हैं, और अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द लेटेस्ट एंड द नेचुरल वे ऑफ रिप्लेसिंग योर मिसिंग टीथ। वी डू नॉट एडवाइस इम्प्लांट्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि 18 साल से कम की उम्र में बच्चों की जो हड्डी है पूरी तरह ग्रो नहीं हुई होती है, इसलिए हम उसमें इम्प्लांट को एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि इम्प्लांट की पोजीशन जो कि ग्रोथ के साथ साथ चेंज भी हो सकती है। उनके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन्हें हम अपने आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आई होप हमारे सीनियर सिटीजन्स को आज के ये इम्प्लांट की चेकलिस्ट का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको डेंटल इम्प्लांट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू।